ये पूजा पाठ का जहाँ तक सवाल है, हर किसी को अपना धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है। हिंदू आदमी चाहे मंदिर जा सकता है, जिसकी आस्था मस्जिद में हो, मज़ार हो, वहाँ जा सकता है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनकी पूजा पाठ को मीडिया हाईलाइट कर रहा है, गंगा जी में उतर रहे हैं तो अकेले उतर रहे हैं, बिल्कुल फोटो खिंचाते हुए, एक दिन में 5-5 ड्रेसें बदलते हुए दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देख करके नाटक जरूर लगता है। एक दिन में 5-5 ड्रेसें बदलते हुए दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देख करके नाटक जरूर लगता है। एक दिन में 5-5 ड्रेसें बदलते हुए दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देख करके नाटक जरूर लगता है। काशी में प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही पूजा अर्चना को सपा नेता प्रमोद बिष्ट ने बताया नाटक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावी मौसम के चलते राजनेताओं को याद आने लगे ईश्वर, अल्लाह और भगवान, और राजनेता जाने लगे धर्म स्थलों पर, जिसके चलते काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही पूजा अर्चना पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड के प्रभारी व समाजवादी पार्टी के बरेली की 124 शहर विधानसभा से प्रभावित प्रत्याशी प्रमोद बिष्ट ने कहा कि किसान कृषि कानून को वापस लेने पर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं बिष्ट ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी में पूजा अर्चना एक नाटक ही है। आइए सुनते हैं सपा नेता प्रमोद बिष्ट कैसे बरसे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। देखिए, ये बीजेपी के लोग हैं, ये किसी को लाभ देने के लिए सरकार में चला रहे हैं, ये अपने मुद्दे पूरे कर रहे हैं। जो इन्होंने किसान आंदोलन के लिए जो कानून बनाए थे तीनों, जिसके खिलाफ किसान आंदोलित हुए सभी लोग, ये इन्होंने सिर्फ इसलिए वापस लिए क्योंकि इनका पूरा भी आंतरिक सर्वे हुआ था। अभी आपने देखा कई चैनलों ने सर्वे दिया था कि बीजेपी को 200 के आसपास दिखाया था और सपा को 150-200 के आसपास दिखाया गया था। सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई ये थी कि बीजेपी 100 से भी कम सीटों पर आ गई थी, पूरी निपट गई थी। ये आंतरिक सर्वे और जो इनकी अपनी पार्टी के फोरम से भी इनके सर्वे हैं, मुझे कई बीजेपी से जुड़े हुए लोगों ने तक बताया, स्थिति इतनी खराब थी कि ये 100 का आंकड़ा भी नहीं छू रहे थे। और प्रधानमंत्री को जब ये रिपोर्ट पहुंची, तब प्रधानमंत्री जी ने इस पे लिया कि अब उन्हें हर हालत में वापस होना पड़ेगा। तो ये इन्होंने जो है चुनाव के मद्देनजर वापस लिया है। ये दोबारा कब क्या कर लें, उसे किस रूप में लेके आ जाए, इनका कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता ने, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने हमेशा किसानों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की, युवाओं की लड़ाई लड़ी। और जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, हमारी पार्टी के कई नेता पहुंचे वहाँ, अलग जनपदों से लोग पहुंचे, बरेली के लोग पहुंचे थे और मैं स्वयं भी वहाँ पहुंचा था। हम लोग कई दिनों तक वहाँ रुके भी थे। तो अगर किसान, फिर से किसानों के हित में अगर हमें कोई भी फैसला करने पड़े, कोई भी आंदोलन करना पड़े, या कोई भी किसानों का संगठन अगर किसानों के हित के लिए कोई आंदोलन करता है, तो समाजवादी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी थी, है और रहेगी। ये पूजा पाठ का जहाँ तक सवाल है, हर किसी को अपना धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है। हिंदू आदमी चाहे मंदिर जा सकता है, जिसकी आस्था मस्जिद में हो, मज़ार हो, वहाँ जा सकता है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरह से उनकी पूजा पाठ को मीडिया हाईलाइट कर रहा है, गंगा जी में उतर रहे हैं तो अकेले उतर रहे हैं, बिल्कुल फोटो खिंचाते हुए, एक दिन में 5-5 ड्रेसें बदलते हुए दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देख करके नाटक जरूर लगता है। ये बिल्कुल धार्मिक तरीके से गलत है। पूरा वीआईपी पिछले 2-3-4 दिनों से मुझे लगता है कि वहाँ आम आदमी तो दर्शन को पहुँच भी नहीं पा रहा होगा। सारी उन्हीं की व्यवस्था है। आप गर्भगृह के फोटो देखिए, आप किस तरह से ऐसी जगह कैमरा लगा होगा कि उनका फोटो बिल्कुल फ्रंट पे सामने आता है। तो ये सब चीज़ों को देख के लगता है राजनीति से प्रेरित है। इसमें कहीं भी सच्चाई नजर नहीं आती। भाई लाइन पे लग के दर्शन करते, हमें लगता है हाँ भाई उन्होंने दर्शन करा। आम लोग होते, हमें लगता है उन्होंने सभी के साथ दर्शन किया। अब पहले जाओ, उनके एसपी जी जाए, सबको हटा दे वहाँ से, जो बेचारे दर्शन को गए होंगे, पिछले 3-4 दिनों से बैठे होंगे काशी में, उन सबको बेचारे वेटिंग में बैठे होंगे। कई लोग, प्रधानमंत्री जी वीआईपी दर्शन करेंगे। तो जो इस तरह के वीवीआईपी कहे लोग, वीआईपी फेल कर दिया उन्होंने, ऐसे दर्शन को हम दर्शन नहीं मानते हैं। तो ये चुनावी माहौल बनाने का तरीका है उनका। ये सिर्फ उनका चुनावी वो है, उनके पास मुद्दा कुछ बचा नहीं। विकास उन्होंने प्रदेश में किया नहीं। आप बरेली को देख लीजिए, पूरा बरेली खुदा पड़ा, कहीं कोई काम नहीं हुआ। विकास के नाम पर उन पर उपलब्धि शून्य है। जब उनकी सरकार 2014 में बनी, तो उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे हर साल। उनके पास कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं हो कह सके उपलब्धि के नाम पर। घूम फिर के उनके पास हिंदू मुसलमान बचा, धर्म बचा, तो वो वही चीज़ आगे रखेंगे जो उनके पास बचा है। जैसे देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट तक का एक बीच में आदेश आया था। मुझे शब्दों का चयन याद नहीं है, लेकिन लगभग उनको लबोलबा सुप्रीम कोर्ट का ये था
कि इस तरह से अगर गंगा साफ होगी तो पूरी कई सदियों तक गंगा साफ नहीं हो पाएगी। मतलब कुल मिलाकर के जो इन्होंने अभियान चलाया गंगा साफ करने का और कई हजारों करोड़ बजट लगाया, वो सब बिल्कुल बेकार है, उसका कोई काम नहीं। कहीं भी ऐसा संकेत नहीं मिला है, चाहे वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं जिसे, चाहे उनकी तरफ से हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की कोई और बात हो, कहीं भी ऐसा संदेश नहीं मिला कि गंगा की कहीं सफाई